अब आप देख सकते हैं कि अब आप ज़रा कैमरा थोड़ा सा खोल दें और दिखा दें कि मैं किन चीज़ों के में बैठा हुआ हूँ, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी हैं, यहाँ पर है नेल थ्रेड नेल आर्ट, मैंने लगता उल्टा कर दिया, सही कहा है मैंने, थ्रेड नेल आर्ट ही है, ठीक है जी। थ्रेड नेल आर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आयशा इश्तियाक से। आयशा इश्तियाक वो हैं जो कि हैंड क्राफ्ट एक्सपर्ट है, बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं और क्या क्या चीज़ें बनाती हैं आज उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर आयशा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेरी वेलकम। बट आप मुझे ये बताएं, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह मैं 7 o'clock उठती हूँ बिकॉज मैंने ऑफिस जाना होता है। अच्छा, आप इतनी छोटी सी अभी आप ऑफिस जाती हैं? मुझे तो लगा आप स्कूल जाती होंगी। आप बड़ी हैं? आई एम 23। अच्छा यार, वैसे आपने अपनी एज बता दी है, बड़ी बात है। बट लोग लड़कियाँ एज नहीं बताती, वैसे हमने नहीं पूछा था इतना पर्सनल सवाल। रात को सोती कितने बजे आप? 1-2 बजे। यार ये तो बड़ा लेट है वैसे, बट चलिए ये आपकी अपना पर्सनल इशू है जो आप खुद रिजॉल्व करें। आप मुझे बताइए शुरुआत कहाँ से हुई कहानी की? हर किसी आर्टिस्ट से मेरे ख्याल में ये अगर ना पूछा जाए तो ये बड़ा बुरा होगा। आपने कहाँ से शुरुआत की? स्टार्टिंग एक्चुअली बचपन से मुझे शौक है आर्ट का, और अभी ऑनलाइन करियर मैंने व्हेन आई वाज इन माय 3rd ईयर लाइक 2018 तब मैंने स्टार्ट की, और स्टार्ट मैंने नेल थ्रेड आर्ट से किया था अपना। अच्छा। तो नेल थ्रेड जब नहीं मतलब ये अचानक से कहाँ से जहन में आया कि नेल थ्रेड भी कोई चीज़ होती है? मुझे तो पता ही था, मुझे तो आज पता चला। आपको कैसे पता चला? मैं अपने सारे आइडियाज़ पिंटरेस्ट से लेती हूँ। अच्छा ठीक है। तो स्क्रॉलिंग के दौरान ही मुझे एक ऐसा पीस नज़र आया। तो स्टार्ट मैंने जब किया था तो वो वुड भी यूज़ नहीं होती नेल थ्रेड में, और वो वाले नेल्स भी यूज़ नहीं होते थे। बट कुछ टाइम तक तो मैंने उस पर काम किया, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने सर्च किया कि कौन सी वुड होनी चाहिए, कौन से नेल्स होने चाहिए। ठीक है। और अब जाके थोड़ी एक्सपर्टीज़ आ गई है। कितने से कितना टाइम हो गया? लाइक 4 years ऑलमोस्ट। 4 साल हो गए आपको ये करते हुए, माशाल्लाह, दैट इज़ अमेजिंग। आप सेल भी करती हैं या अभी सिर्फ शौक की हद तक है, अपने लिए बनाती हैं? सेल होते हैं। सेल भी होता है। हाँ। तो आपको उतनी कीमत मिल जाती है जितना आपने सोच के रखा होता है? हाँ। अच्छा माशाल्लाह। तो यानी चाहने वाले लोग हैं ऐसे आर्ट को। बिल्कुल। आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है, आपकी चाय भी पड़ी हुई है बाय द वे, आपकी चाय भी एंजॉय कर सकते हो। मेरे केक रस भी पड़े हुए हैं, आज मैं आपको दिखाऊं। मैंने अपने केक रस जो है ना, आप केक रस खाएंगे वैसे? नहीं थैंक आपको यू। पसंद है कि नहीं पसंद? पसंद है पर अभी नहीं। अभी नहीं खाएंगे? अच्छी केक रस मुझे जी बड़े पसंद है, और मैं दीवाना हूँ केक रसों का। तो मैंने अभी चाय में डबो के थोड़े से केक रस भी खाने। और इम्तियाज़ एक रखा हुआ है तुम्हारे लिए मनहूस, ये पड़ा हुआ है तुम्हारा, खुदा का वास्ता है, पागल हो जाते हो तुम। अच्छा, आपने जो राइट हैंड साइड पे आपका पड़ा हुआ वो आप जरा दिखाएंगे। नोयान है जनाब, जिनको आप बड़ा पसंद करते होंगे। अगर आप उठा के अपनी गोद में रख सकती हैं इसको और आप दिखा दें कि ये नोयान साहब है। अगर आप इनका जूम बनाए जी, नोयान है उर्तुरुल के दुश्मन, उर्तुरुल के, और उर्तुरुल के साथ बिल्कुल फ्रंट पे ऐसे सामने आपने दिखाना। हाँ आपने अब गोद में रखे ऐसे। हाँ ये देखिए जी, ये है जनाब नोयान। नोयान का पूरा नाम कुछ और था, नोयान पता नहीं समथिंग, क्या नाम था नोयान का पूरा, कुछ याद है? नोयान ही था, बस नोयान ही था। और ये देखिए कि, और यहाँ पे नोयान मंगी, नहीं नोयान बहुत प्यारा है, खुदा का वास्ता मुझे बड़ा पसंद है, उसको मंगी ना करो। तो नोयान जो है वो उर्तुरुल का दुश्मन था, और ये बड़ा मशहूर हुआ था किरदार, अगर आपने उर्तुरुल देखा हो। और ये नेल आर्ट है, इसको बनाया कैसे, जरा इसकी कहानी तो सुनाए। ये आपने उर्तुरुल क्यों नहीं बनाया, पहले तो ये बताएं। ये मैंने अपने कज़न की डिमांड पे बनाया था। अच्छा। क्योंकि ही इज़ द बिगेस्ट फैन ऑफ नोयान। अच्छा। क्योंकि वो लाइक उसको ये था कि इससे बड़ा एनिमी या जितनी इसमें पावर है, इस टाइप का बंदा उसने आज तक नहीं देखा। हाँ वैसे विलन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी कोई नहीं आया। हाँ। और बड़ी पावर भी इसमें थी। तो ये आपने उसको गिफ्ट कर दिया अपने कज़न को? बिल्कुल। अच्छा, ये तो इसमें काफ़ी आर्ट्स ऐसी हैं जो उसी की हैं, जैसे ये गिटार उसके लिए था। यानी कौन सा कज़न है जिससे आपको इतनी मोहब्बत है, आप उसको हर चीज़ दे देती है? काश मैं आपका कज़न होता। वो जैसे आमिर लियाकत की शो पे कहा था ना किसी ने, काश आप मेरे वो होते। इसी तरह काश मैं आपका कज़न होता तो मैं भी कोई चीज़ आप मुझे मेरे लिए बना देती। यहाँ ये दुख की बात है, इसके लिए आपका कज़न होना पड़ेगा हमें। नहीं वैसे भी मिल जाएगा। वैसे मिल जाएगा, चलो ये भी दैट इज़ नाइस। आपके पास बहुत खूबसूरत यकीनन एक चीज़ पड़ी है जो कि इसकी जिससे सबकी नज़र उसी पर है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बताएं ये किस तरह बनाया है और इसके पीछे क्या स्टोरी है, बनती कैसे है, क्या काम हुआ है, ज़रा डिटेल में इसका काम बताएं। ये मेरी लेटेस्ट एग्जीबिशन में मैंने इसको बनाया था।
लाइक मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी बट मेरे पास कैलीग्राफी नहीं थी। और कैलीग्राफी के लिए हमेशा मेरा आइडिया यही होता है कि पीस जो है वो बड़ा होना चाहिए, कि छोटे पीस पे आप इतनी डिटेलिंग नहीं दे सकते। तो मेरी मदर ने काफ़ी इंसिस्ट किया था कि एक कैलीग्राफी तो होनी चाहिए, तो फिर इस पीस पे मैंने बनाया था। एक्चुअली जो ये वुड है ये प्लाई की वुड होती है, ठीक है। और जो ठीक है। नेल्स हैं वो टॉपलेस नेल्स होते हैं। लाइक जैसे उस गिटार के जो नेल्स हैं वो काफ़ी थिक हैं ऊपर से, ठीक है, तो उसमें आप इतनी डिटेलिंग वाला काम नहीं कर सकते। लेकिन ये आपने लिखा कैसे है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, हाउ डिड यू डू इट? पहले पेन से लिखा है? नेल थ्रेड के लिए सबसे पहले पूरे वुड पीस पे आप पेपर पेस्ट करते हैं, ठीक है, और पेपर के ऊपर आप स्केच करते हैं, देन आप नेल्स लगाते हैं और उस पेपर को रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद थ्रेडिंग या बैकग्राउंड जो भी आपने स्प्रे करना है वो सब कुछ। और थ्रेड आपने येलो क्यों चुना? मुझे ब्लैक एंड गोल्ड का कैलीग्राफी के लिए थीम अच्छा लगता है। ओ अच्छा, इसलिए आपने इसको इसके साथ में कर दिया। अगर कोई डिमांड में अपना नाम लिखवाना चाहे, कोई मियाँ बीवी जिनको शिद्दत से मोहब्बत है एक बिल्कुल, दूसरे ऐसे से। मैंने काफ़ी लिखे हैं पेजेस पे। अच्छा, ऐसे हैं लोग जो दुनिया में जिनको मोहब्बत है अपनी बीवी से। चलो पता नहीं, क्या पता बीवी का लिखवाया हो किसी और का लिखवाया हो, तो आपको नहीं पता ना, ये तो आपको उन्होंने यही बताया होगा बीवी होंगे, है ना, तो आप ऐसे लिखती हैं। बिल्कुल। और अगर पिक्चर्स में कोई अपनी पिक्चर्स देना होते चाहे हैं। उसमें भी आपने नेल बिल्कुल। जैसे नॉयन का पेनाफ्लेक्स है, इसी तरह बैक पे आपकी पिक्चर पेस्ट होती है ठीक है। और आपके क्लोथ्स और हेयर्स जो हैं वो नेल थ्रेड से तो बनते आप क्या करती हैं, आप इसमें कीले अगर लगाती हैं, कीलों के साथ फिर आप धागे को ऐसे बिल्कुल। करती हैं? ओके, और ये आप सिखाती भी हैं? हैं। अभी तक सिखाया नहीं। अभी तक सिखाया नहीं, लेकिन इरादे हैं कि कोई आप बिल्कुल। किसी को अगर कोई ऑनलाइन आपसे ऑनलाइन भी सिखा सकती हैं? ऑनलाइन आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी है इसको सिखाना। लेकिन आपके पास अगर आ जाए और आपसे हाँ, कांटेक्ट उस तरह करें से तो हो हो। सकता है, बिल्कुल। आप इसको कैसे सेल करती हैं? डू यू हैव अ फ्रेंचाइज? कोई जगह है जहाँ पर जाके लेना पड़ता है? ओनली ऑन इंस्टा, इंस्टाग्राम। और किस पेज से आप? आर्टिस्टा। आर्टिस्टा के नाम से हैं। अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें जो है वो साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले। जब भी कोई चीज़ हुई है ना तो मेरा माइक गिर गया। सारी मोइन की मस्ती है, जैसे आज तो बेचारे मोइन ने लगाया। अच्छा, ये सबसे पहले मैं आपका गिटार दिखा दूँ। अच्छा, ये किस ओए ये तो बड़ी वजनी लकड़ी है यार, ये किस लकड़ी में बनाया है? पलाई की ये भी पलाई, तो हमेशा से बनता ही पलाई पर है। कहाँ रखूँ जी? यहाँ पे, ये जी, ये बनता ही पलाई पर जो है। आपकी पीवीसी वुड होती है वो तो शाइन में होती है और उस पे क्रैक्स भी इजीली पड़ जाते हैं। जब आप नेल डालते हैं तो उस पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो प्लाई जो है उस पे नेल्स भी इजीली लगते हैं और क्रैक्स वगैरह भी नहीं उस पे। क्रैक्स भी तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने कील को जरा जोर से अपना जज्बात दिखा दिया और पलाई जो है वो दो बहुत टुकड़े बार हो हुआ गए? नहीं, इतना हुआ नहीं। लाइक कील बैक साइड पे थोड़ी सी वुड डैमेज हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इतना होता है कि वो बैक पे पहुंच जाए। हाँ, इसमें नहीं होती। ये आपने सर्च किया था कि पलाई पे ज्यादा अच्छी होगी? बिल्कुल। अच्छा चलो यार, ये दैट इज गुड। और ये गिटार जी, ये कजन का गिटार है, क्या नाम है उस कजन का भी? मूसा। मूसा का। हाउ ओल्ड इज मूसा? 18 years old। 18 years old। ये पता नहीं वापस रखा दिया। अब कमर ने इतनी खूबसूरती से चीजें रखी थी, बट पता नहीं होगा। ये भी पलाई है? बिल्कुल। ये भी पलाई है जनाब। ये है वैनम, तो इसको आप इम्तियाज भी समझ लें या आप इसे वैनम समझ लें। वैनम को उर्दू में क्या कहते हैं जी? वेनम को वेनम ही कहते हैं। वैनम को वैनम तो नहीं कहते, वैनम को कुछ और कहते हैं। स्पाइडरमैन का दुश्मन है वेनम। हाँ, पर ये जहरीला बहुत होता है वैनम। इसका जहर बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है। तो इम्तियाज़ का जहर भी बहुत मशहूर है। आस्तीन का सांप, ये मैंने नहीं कहा इम्तियाज़, ये जमील ने कहा है। तो वह आस्तीन का सांप उसने कहा क्या, और इसने इशारा भी किया था आस्तीन का सांप। तुम कुछ कहो ना कहो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम्हें इसने कहा, ये मैंने नहीं कहा। तो इसलिए ये देखें जी, ये वैनम है और बड़ा खूबसूरत है। इम्तियाज़ बड़ा खामोश अभी। और ये कील इसमें ब्लैक कलर की लगाई हुई है, तो इट डिपेंड्स। नहीं, कील लगाने के बाद मैंने इस पे स्प्रे किया है, ओह, जिससे कील और वो फिर उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो गया। ठीक हो गया है। ऑलराइट, अब अगर हम आ जाए, ये आपने क्या बनाया है इसको? तो ये तो थ्रेड नहीं है, ये तो ये सॉरी, एम्ब्रॉयडर्ड हुप। इसे क्या कहते हैं? हुप। कूप? हुप कूप कहते हैं? नहीं, हुप, HOOP। हुप? हुप। हुप क्या होता है? हुप इस रिंग को बोलते हैं। अच्छा, हुप इस रिंग को हाँ, बोलते हैं। बाकी इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ठीक है। और ये कढ़ाई हुई, ये भी आपने खुद की है? बिल्कुल। और ये आपने हाथ बनाया हुआ और हाथ से कोई रोशनी सी निकल रही है। ये भी मूसा के लिए तो नहीं बनाया आपने कि वो नहीं, ताकत आ जाए मूसा के अंदर? ये भी आपने, अच्छा गुड यार। और ये आपने स्कल बनाया। बिल्कुल। अच्छा जी, खोपड़ी है जनाब। ये खोपड़ी फरहाद भाई की है। इसमें दो रंग है इस खोपड़ी में, एक लाल और एक नीला रंग। ये देखिए खोपड़ी। फरहाद भाई आपसे मिलती है थोड़ी बहुत खोपड़ी? अंदर से आपकी खोपड़ी ऐसी ही निकलेगी मुझे लगता है। कभी चेक करें हम आपकी खोपड़ी ऐसे मास्क उतार के। अच्छा जी, ये हो गया। और ये आपने बनाए हैं जनाब
इयररिंग्स। इयररिंग्स, तो ये Polymer रंग बिरंगे क्यों है? एक सफेद एक काला। फैशन। इसको फैशन, जो चीज़ खराब हो जाए उसका नाम उसको फैशन पे डाल दो, ये ठीक है। वैसे कोई जैकेट, अब जैसे हसीब की जैकेट फट गई थी कोनी से, यहाँ पे उसने लगा लिया टैग, कहते हैं जी फैशन। तूने पट्टी को मरम्मत किया। और ये आपने बनाई है जनाब खूबसूरत सी पेंटिंग्स, ओए होए होए। ये बनाई है मूसा के लिए गाड़ी? नहीं ये सब कुछ मूसा के लिए नहीं है। ये आप, और अच्छा पेंट भी करती है? बिल्कुल, ये ऑयल पेंट है। ऑयल पेंट है तो आप उस पे भी करती है वो? वैसे मेरे एक्राइलिक होते हैं। एक्राइलिक, सॉरी। हाँ, बाकी सब एक्राइलिक हैं। ये गाड़ी ऑयल पेंट की है। ये एक्रेलिक है? बिल्कुल। ओए होए, तो ओहो, ये वाली मुझे अच्छी लगी है। ये मेरे हवस को बुझाई हुई थी, मेरे पैसे की हवस को। और इसमें ये असली डॉलर है? नहीं डॉलर तो असली नहीं है। अच्छा, ये किसके लिए बनाई है? ये डिमांड पे है। ये किसी मलिक साहब के लिए तो नहीं बनाई ना हमने? मलिक की नहीं, है। ये मलिक के लिए बनाई है। अच्छा, ये मलिक साहब, देखा, ये मुझे पता था, ये बनी मलिक साहब के लिए। ये बनती मलमलकों के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हैं। अच्छा, ये उनके लिए आपने बनाई है, ठीक हो गया। समझ तो आप लोग गए होंगे। तो जनाब ये डॉलर ही डॉलर है जनाब, बेहतरीन किस्म के डॉलर। और हम जी आप आ जाएं उस तरफ एंड लेट्स सी। गिटार और स्नेक। ये है क्या? स्नेक। तलवार है। और ये तलवार जो है वो सांप से लिपटी हुई है। तलवार मैं हूँ और सांप आप। इम्तियाज़ को ही समझे फिर से कोई और नहीं है सांप उसके अलावा जो मेरे साथ लिपट गया है और पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन मैं भी तलवार हूँ, काट दूंगा मैं इसको। दिस इज आई लाइक। ओके, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा यार, कुछ नहीं बिगाड़ा यार। क्या? और ये गिटार आपने बनाया, दैट्स ब्यूटीफुल। पर अगर मैं आपको अपनी कहूँ कि मेरे हुस्न को आप ऐसे कैनवस पे तो नहीं इतना पर बना सकती, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आप मेरी शक्ल बनाएं तो आप बना लेंगी? मैं पोर्ट्रेट्स पहले करती थी, बट मेरी एक फ्रेंड ने एक हदीस शेयर की थी मेरे साथ कि भाई फेस जो है वो बनाना परमिसिबल नहीं है इस्लाम में। अच्छा। लाइक आप फुल फेस ड्रॉ नहीं कर सकते। ओह। जिसमें आईज, नोज के ऐसा फिगर जो आपको लिविंग लग रहा हो, क्योंकि हम अल्लाह ताला से मुकाबला नहीं कर सकते कि आपकी बनाई हुई चीज़ हमने बना ली। तो आप अच्छी नहीं बस बनाती? मैंने स्केचिंग छोड़ दी। पहले मैं स्केचिंग ही करती थी। ओके ओके ओके, तो आपने क्योंकि ये वाला जिस तरह से मैंने फेस के साथ बनाया हुआ, मैं फेस को कार्टून में कन्वर्ट करती थी और फिर नेल थ्रेड बनाती थी उसके ऊपर। अच्छा। तो बस अब अगर इस तरह का कोई ऑर्डर है तो मैं जो रियल पिक्चर होती है फेस की, लाइक उसको कार्टूनिक नहीं बनाती, खुद से ड्रॉ नहीं करती, बस उसे ही प्रिंट करके तो फिर बनाती हूँ। ओके, हम वापस आएंगे, आपसे पूछेंगे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो कोई ना कोई घर में बैठ के काम करना चाहती होंगी, कॉलेज से फ्री हो गई होंगी, अब विंटर वेकेशंस भी आ रही हैं, तो क्या ये ऐसा काम है कि कुछ दिनों में सीखा जा सकता है? अगर सीखा जा सकता है तो कैसे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए? लेकिन हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और देखते रहिए एक और सब। और हम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई लड़की खातून जो कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या अपने आप के करियर को अपने करियर को जो है उजागर करने के लिए, उसको तक़वियत देने के लिए कोशिश करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड दैट इज़ एक्चुअली ऑलवेज मेक्स मी रियली हैप्पी। तो हमारे पास जो आज मौजूद है, यकीनन उसने अपने करियर को दो साइड पर लिया हुआ है, एक वो जॉब भी कर रही है और साथ में ये भी करती है। टाइम कहाँ से लगाती हो यार शाइशा? जिस चीज़ का आपको शौक हो उसके लिए आपको टाइम निकल ही जाता है। तो वीकेंड्स पे करती हो ज़्यादातर? नहीं, वीकेंड्स में भी कर लेती हूँ और कभी ऑफिस से घर जाके भी करते हो। इस काम के लिए थकावट नहीं होती। मैंने जो सवाल पहले पूछा था आयशा, आने के लिए लोगों को, कोई जो ख़वातीन घर में बैठी हैं, जो लड़कियां घर में बैठी हैं और ऐसा काम करना चाहती हैं, क्या इसमें बिजनेस है? क्या इसको प्रॉपर बिजनेस की तरीके से लिया जा सकता है? एक तो ये, और ये सीखा कैसे जाए, क्या प्रोसेस? तो कि अब आप उस चीज़ से गुजर गए, स्ट्रगल होती है, वक्त भी ज़ाया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अब वो शॉर्टकट बता दें कि वो अब ये कर लो तो ये सीख लोगे और फिर उसके बाद ये बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? बिल्कुल, एक्चुअली पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है इसका। अच्छा, ठीक है। लाइक अगर आप ऑनलाइन अगर सर्च भी करें, इंटरनेशनली इन आर्ट की प्राइस बहुत हाई ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको वैल्यू की जाती है आपके आर्ट की। तो सीखने का एक्चुअली ये है कि जब तक आप में पैशन नहीं है या अगर आप खुद से सीखना नहीं चाहते, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये सीखा नहीं जाता। कि अगर आपको आता हो या आपके अंदर एक जुस्तजू हो हाँ। करने की, तो आप कर सकते हैं। बिकॉज जब मैंने अपना फर्स्ट स्टार्ट नेल थ्रेड से लिया था, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, मुझे वुड का आइडिया था, नेल्स का आइडिया था, बट मैंने ट्राई किया और वो मेरी फ़र्स्ट ट्राई में बन गया था।
कहीं से मैंने सीखा नहीं, ना मैंने वीडियोस वगैरह इस तरह की वॉच, क्योंकि मुझे यूट्यूब वीडियोस देखना भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, ओके, दैट्स स्ट्रेंज। इस तरह से देख के अगर मुझे सीखना आपको तो वो टिकटॉक देखना अच्छा लगता होगा। आज तक इंस्टॉल नहीं की मैंने। अच्छा, सेम, मुझे पता नहीं, इतना टॉक्सिक लगता है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा अगर मैंने टिकटॉक इंस्टॉल की। हमारा उसामा टिकटॉक पे है, ही इज अ टिकटॉक स्टार जी। तो अगर आप सीखना चाहें तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल ये हो बिल्कुल सकता मुश्किल है, नहीं है। लेकिन इतना बिजनेस चल सकता है कि आपका जो कॉस्ट है वही पूरी हो जाए, थोड़े वो से हो पैसे जाता है, बच जाए। बिल्कुल। एक्चुअली ये इतना कॉस्टली है नहीं, ये रॉ मटेरियल आपका इतना कॉस्टली नहीं है। ये रॉ मटेरियल इतना ज्यादा हाँ, कॉस्टली नहीं इतना है। ज़्यादा नहीं है। लाइक पर आप आप अगर बल्क में ले ले, बल्क में भी इसको मुझे नहीं लगता परचेज़ करने की ज़रूरत है। आप अगर एक स्पेसिफिक शॉप रखें कि आपने अगर वुड इधर से ही परचेज़ करनी है, वो खुद ही आपको कटिंग करके, और जैसे इसकी मैंने ये बीडिंग साथ लगाई हुई है, उसकी नीटनेस आपकी आ जाती है बीडिंग से। तो ये कि इतना कॉस्टली नहीं है, और जो आप प्राइस रखेंगे वो आपका अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। कितना वक्त लगा था आपको सीखने में? अगर आप, क्योंकि उस वक्त तो आप गलतियां भी की हाँ, होंगी, वो तो बहुत सारा starting सर्च था हुआ होगा, तो बट अप्रॉक्सीमेटली एक आपको कितना टाइम लगा था? टेंटेटिवली कितना टाइम लगता है इसमें? अगर अगर कोई सीखना चाहे तो, अगर यूट्यूब वगैरह सीखना है तो कितना लग जाता है, वो सीख सकता है? विद इन अ मंथ मुझे लगता है कि वो कर सकता है। बिकॉज अगर आपकी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है तो आप प्रिंट कर सकते हैं अपनी अच्छा। पिक्चर्स को। लाइक आउटलाइन की जो सिर्फ पिक्चर्स आपकी आती हैं, आप प्रिंट करके इस पे पेस्ट कर सकते हैं, और आपने उसकी डायरेक्शंस में ही नेल्स लगाने हैं, ठीक है। और नेल्स का भी आपको शायद फर्स्ट में आप थोड़ा मिस्टेक करो, सेकंड में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी गैप में नेल्स लगाने हैं, कि थ्रेडिंग से आपका सारा गैप्स जो है, सारे गैप्स फुल हो जाए। ठीक है। क्योंकि ये आर्ट ऐसी है, अगर आपकी गैप्स फुल नहीं होंगे तो वो नजर बहुत आएगा। अनटाइडी सा भी लगेगा। हाँ, Okay. नजर आएगा, बैक की आपकी वुड Okay. नजर आएगी। ठीक है। धागा कौन सा यूज करती हो आयशा इसमें? धागा- डोर है या धागा है? ये इस पे सिर्फ मैंने तिल्ले का लगाया हुआ है, वो ठीक जो है। बारीक सा होता है वो बिल्कुल। इससे तो हाथ भी बड़ा जख्मी हाँ, हो इसमें सकता थोड़ा है, होता है, sharp होता बट ये मेरी फर्स्ट है जिसपे मैंने ये तिल्ले का यूज़ किया था। ठीक है। बाकी वूल थ्रेड होता है, वो हमें एक तो वूल होता है वो काफ़ी मोटा होता है, एक नलकियों में वूल मिलता है, वो थोड़ा बारीक सा होता है, तो वो आप इस पे यूज़ करते और हैं। ये कॉपर वायर तो नहीं है जो आपने नहीं यूज नहीं किया नहीं, हुआ कॉपर नहीं है। ये बस इसको तिल्ला बोलते हैं। है? ठीक है। इसमें शाइन होती है और थोड़ा बारीक होता है ये thread। आयशा, आपने इस्लामाबाद गाला में भी पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर भी आपने अपनी ये चीज़ों की नुमाइश की थी, तो वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स था? हाउ पीपल वर थिंकिंग? हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ ये आपकी मेरी गाला का। थर्ड एग्जीबिशन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दो से ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस था यहाँ पर। ये आपका थर्ड था थर्ड था। और अच्छा रिस्पॉन्स है, चीज़ें आपकी सेल आउट भी बिल्कुल। हुई। चलो, दैट इज गुड। तो आपकी इसकी रेंज क्या थाउजेंड्स में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, या नहीं ये इतना मिनिमल होता है कि आप सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट रखते हो और फिर कॉस्ट सेविंग के लिए आप उसको निकाल देते हो, बेच देते हो? हाँ, एक्चुअली इसमें कॉस्ट इतनी नहीं होती, पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, प्राइस सारी पैसे टाइम की है। टाइम की है बिल्कुल। 1 वीक मुझे इसको बनाने में सिर्फ लगा था। और जो आपके ये नेल्स, जो टॉपलेस नेल्स होते हैं ना, वो आपके हाथ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी शार्प एजेस आ जाते हैं इसके नेल्स अच्छा। के। तो आप ग्लव्स पहन के करती हो? नहीं, ग्लव्स पहन के आपका काम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं होता। माँ बाप ने नहीं कहा कि क्या हैमरों का लेके बैठ गई हो, लड़कों का काम है, तुम क्या कर रही हो? ये कहा नहीं? अम्मा बाबा का कैसा रिस्पॉन्स था? मदर तो मेरी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। और अब अब्बू की क्या ख्याल है? फादर की डेथ हो गई है। आई एम सॉरी टू कोई हियर अबाउट मसला दैट, आई एम रियली सॉरी। बट बहन भाई कोई है इस तरह का जो? भाई है, पर नहीं, आर्टिस्ट वाला कोई भी नहीं है। उसका दूर दूर तक कहीं आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो क्या कहता है इन चीज़ों के बारे में? क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करता है, उसको नहीं पसंद ये चीज़ें? नहीं, क्रिटिसाइज उस तरह से उसको चीज़ें पसंद आ जाती है, जैसे जब मैंने गिटार बनाया था, नहीं इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए, तो आपको गुस्सा आता है अगर किसी को आर्ट आती ना हो और अब वो आगे से आपको आपको criticize तनकीद करे, आपको तुम्हें पता है क्या है, चलो यहाँ से निकलो, तुम्हें खुद पता है क्या है, बना के दिखाओ मुझे, ये करती हो आप? वो एग्जीबिशन में मुझे काफ़ी गुस्सा आता है जब लोग सामने खड़े होकर कहते हैं इसमें क्या है, कील लगाओ कीलें तो और बस ठोकी हुई ऐसे है। ऐसे धागे हाँ, लगाने हाँ। हैं, पर जो कर रहा होता है उसको पता होता है। अच्छा, ये से बड़ा दुख भी होता है कि आपने इतनी मेहनत से चीज की हुई है, इट्स माय प्रॉपर आर्ट, और कहते हैं यार इसके क्या तुम इतने पैसे मांग रही हो, बिल्कुल कीले तो ऐसा ही ठोकी है, हुई है, हाँ। कीले हम भी ठोक लेंगे, फिर आपको दिल करता है हाँ जरा ठोके ना, और आप मुझे बताएं कितना आधी होता भी है। नहीं ठोकने होंगी उनसे। एक एक सीधी भी नहीं ठोकी जाएगी। बट यूजुअली मैं भी घर में बहुत छोटे मोटे काम कर लेते हूँ। कील एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि आपको बड़ा डर लग रहा होता है कि अगर आप ठोकने के हाथ पे ना लग जाए और टेढ़ी हो जाती है, वो मैं तो निकालते हो बहुत एक्सपर्ट तो हो होता गई है। हूँ। नहीं, एक्सपर्ट हो गई हूँ काफ़ी, कि मैं ये भी करती हूँ और घर वाले काम भी मैं कर लेती हूँ। घर वाले काम भी करती है। अच्छा, अनीक की कॉल लेते हैं हमारे साथ। अनीक है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप कैसे?
जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। जी क्या कहेंगे भाई? सर मैंने प्रोग्राम देखा, बड़ा अच्छा लगा और बहुत ये शुक्रिया। फर्स्ट मेरी कॉल है जो जी जी मुझे अंदाजा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सियालकोट में रहते हैं आप जी अल्हम्दुलिल्लाह से। और क्या काम करते हैं आप? सर मेरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का काम है। किस चीज़ का? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का। सर आप तो बड़े पैसे कमाते होंगे, ये तो बड़ा फिट बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हालात तो इस तरह के हैं ना पाकिस्तान में, टैक्सीज और बड़े मसाइल हैं। हाँ सर, ये थोड़े से ये मसाइल अल्लाह करे जल्दी हल हो जाए इंशाल्लाह ताला। हम तो इसी उम्मीद के साथ हैं कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और यही ख्वाब देखकर हम इंशाल्लाह ताला बड़े भी होते रहेंगे और इंशाल्लाह ख्वाब पूरा भी होगा, अल्लाह करेगा। जी इंशाल्लाह सर, अपना बहुत सारा ख्याल आप भी बहुत सारा ख्याल रखें, सियालकोटियों को बहुत सारा प्यार और सलाम, ख्याल रखें। तो अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चीज़ें होती है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अभी तक ये है, जैसे उन्होंने बात की कि टैक्स अभी इस पे नहीं लगा हुआ, जी। वरना तो अल्लाह माफ़ करे फिर तो एक और अजाब हो जाए। तो आपके पास सिर्फ एग्जीबिशन के लिए गालाज ही है या आप सोच रही हैं कि आगे कोई आउटलेट भी खोलेंगी इसके लिए? आउटलेट का मेरा है प्लान, बिकॉज ये चीज़ें आपकी जब तक डिस्प्ले में नहीं आती तब तक लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होती इनकी, या ऑनलाइन पे तो हमारा वैसे ही ट्रस्ट नहीं डेवलप होता कि अगर हम कुछ भी ऑर्डर कर लें तो पता नहीं ठीक आती है चीज़ या नहीं। हाँ, वो सामने देखा होगा, फिजिकली टच करेंगे हाँ, तो वो बिल्कुल आपको ऐसा होता ही है। है। ऑनलाइन में सिर्फ एक ही डर होता है कि पता नहीं क्या चीज़ आएगी। हाँ। क्योंकि जाहिर बात है पैसे ले लिए होंगे उन्होंने, तो फिर पता नहीं क्या भेज देंगे। आयशा, देयर इज़ वन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आजकल दुनिया भर रिसर्च कर रही है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। आप कैसे करती हैं? आप एक जॉब भी कर रही हैं, आप कह रही घर के काम भी करती हूँ, फिर इसको भी वक्त देना पड़ता है, फिर अपने भी कुछ काम होते हैं, फिर घर वाले भी कोई काम कह देते हैं, फिर कुछ कजन्स होते हैं जो आपके साथ अटैच है, मूसा आपके साथ अटैच है तो उसके भी काम करने होते होंगे। तो इसको मेंटेन कैसे रखती है? हम लोग तो सिर्फ एक नारा सुनते हैं किसी से, वो कहते हैं जी बट टाइम नहीं मिलता यार, आपको क्या बताएं, टाइम नहीं है यार, बहुत बिजी है। तो ये क्या बहाने होते हैं, वीले बहाने होते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आपने किया हुआ और कैसे किया हुआ? टाइम को देखिए आप पे डिपेंड करता है। मैंने घर वाले कामों से मैं दूर रहती हूँ, अच्छा। उस तरह वाले काम नहीं करती हूँ। ठीक है, बर्तन शर्तन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई सीन ही नहीं है। खाना शाना बना लिया, रोटियां बना ली, मुझे आते ही नहीं बनाने। चलो ये बड़ी अच्छी बात होगी भाई जी। तो अब पर तो बाकी ये कि जैसे एग्जीबिशन थी तो मेरी बॉस काफ़ी कोऑपरेटिव है, उन्होंने मुझे 1 वीक का रिलीफ दे दिया था एग्जीबिशन की तैयारी के लिए। अच्छा। तो लाइक मेरा ऑफिस स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है और वो कर कोऑपरेटिव देते है, हैं। बिल्कुल। तो मेरी मदर भी मुझे फुल सपोर्ट उनका मिलते है कि भाई जैसे एग्जीबिशन का 1 वीक मैंने कोई काम नहीं किया था, बस सुबह उठती अपनी चीज़ें रेडी करके रात तक मैं यही करती थी। तो एक तो आपने जो काम करना हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो आप कर ही लेते हैं और उसके लिए आपको टाइम भी मिल जाता है। दैट इज ट्रू। आयशा, फेलियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर काम के लिए। पहले रिजेक्शन और फेलियर से आप बहुत कुछ बिल्कुल। सीखते हैं, वही सबसे पहला बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। सक्सेस से आप बहुत कम सीखते हो क्योंकि उस पर आपको पता होता है कि आपने ठीक किया और अब इससे आगे क्या है, कुछ और करना है। लेकिन फेलियर आपको बार बार बताता है नहीं यहाँ ये गलती हुई, ये ठीक करनी है। आपको फेलियर रिजेक्शन हुए? मेरे फर्स्ट ऑर्डर पे ऑर्डर मेरा सक्सेसफुल था, उसमें मुझे लॉस हुआ था। पहले मैंने कभी वुड परचेज़ नहीं की थी, जब मैं सीख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तो घर में जो पीसीस थे या एक्चुअली तब मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, तो मेरे स्टूडेंट्स जब देखते थे तो अपने घर से भी ले आते थे कि भाई मैम हमारे पास ये वुड पड़ी हुई है तो आप इस पे भी कुछ बना लें। लेते वो अपने लिए नहीं थे, बस वो मुझे वुड ला के देते थे कि आप इस पे बना लें। तो जब मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर इंस्टा से आया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वुड मुझे कितने का मिलेगा या कितने का पीस आएगा, जो भी। तो उसमें मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ था। बाकी मैं खुद सा पेंटिंग करती हूँ, तो उसका एक मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया था। अच्छा तब मेरा इतना पैकेजिंग का नहीं, मैंने उस पर फोकस नहीं किया हुआ था अपनी पैकिंग पे। तो उसका ये हुआ था कि डिलीवरी की टाइम पे उसका खुद सा थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो उसने तो काफ़ी कंप्लेन की, बट मैंने उसे रिटर्न नहीं, उसको ये नहीं बोला कि आप वो वाला मुझे वापस करें। मैंने रिप्लेसमेंट में एक और बना के उनको डिलीवर कर दिया। खैर उससे मुझे ये हुआ कि मैंने अपनी पैकेजिंग वगैरह वो सारा मटेरियल अपना लिया, तो उसके बाद मुझे इस तरह का कुछ फेस करना नहीं क्योंकि पड़ा। एहसास हुआ वहाँ पे ये गलती हाँ, हुई कि थी, ये तो गलती उसको वाकई मैंने- थी कि आपको पैकेजिंग जो है अपनी, जब आप ऑनलाइन अगर डिलीवर कर रहे हो तो उसमें पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। परफेक्ट। हमारे साथ शगुफ्ता जी है। शगुफ्ता जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी। मैंने काफ़ी अरसे से आपके चैनल को थोड़ा सा वॉच कर रही थी। माशाल्लाह। था कि कोई अच्छा आप होस्ट बुलाएं, सॉरी गेस्ट बुलाएं, जिससे मेरा भी इंटरेस्ट है इस
अच्छा, माशाल्लाह। 8 में। मूसा की तो मदर है। आपने आज बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए हैं। पहले तो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। Done. मैं सुबह से कभी मैंने मॉर्निंग शो नहीं देखा, लेकिन आज फर्स्ट टाइम दोनों आपके गेस्ट सुपर। ये किसी की वजह से तो नहीं देखा ना आपने? किसी की वजह से तो नहीं देख रही ना, किसी खास वजह से तो नहीं देख रही आप ये नहीं, शो? किसी खास वजह से नहीं। दोनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं, दोनों में मुझे बहुत वो, एक तो शुगर तो हमारे तकरीबन पूरी कह ले के फैमिली डिजीज है, तो उस वजह से भी मुझे थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपने इन्फॉर्मेशन दी जो मैंने Thank अपने you. बाकी फैमिलीज को भी फॉरवर्ड बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। मूसा का सुनाए, मूसा कैसा है? अच्छा, आपने पहचान लिया। जी भाई हम बड़े तेज हैं जी। मूसा कैसा है? जी जी बिल्कुल। मूसा जी वो कॉलेज गया हुआ है, बल्कि मेरे छोटे बेटे ने आज कॉलेज नहीं गया सिर्फ इस वजह से कि शो उसकी देखेगा। अभी आ रही है जी, शो आ रहा है। अरे, नाम है तो उसका। ये स्पेशल डिमांड से ये आप तो मुझे वैसे ऐसी अम्मी नहीं लग रही जो कि छुट्टी करने देती हो बच्चों को इतनी आसानी से, तो ये छुट्टी कैसे उसने कर जी ली? आज सुबह इसने काफी बहाना बनाया है मेरे कि मेरी मम्मा तबीयत नहीं ठीक, तो मुझे तो बाद में थोड़ा सा कंफर्म हुआ कि अच्छा ये इस वजह से छुट्टी कर रहा है कि इसने ना वो अपनी आप ही को देख लिया। अच्छा यार, ये तो बहरहाल। और अच्छा शगुफ्ता जी, एक बात तो बताएं, अगर वो बड़े मजे की आजकल वो एक मीम भी चल रही है, अगर ये नोयान जो है ये तो मुझे पसंद आ गया, अपने बेटे को कॉल करे तो मुझे पसंद आ गया, तो मैंने खरीद लेना है अभी। जी बिल्कुल। जब ये लेके जा रही थी तो वो इसके लिए बड़ा पोजेसिव हो रहा था कि मम्मा वो वापस करेंगी। मैंने कहा बिल्कुल वापस करेंगे। देखिए बात सुने, नोयान जहाँ जाता है वो वापस नहीं आता, वो जहाँ जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। नहीं जरूर ये वापस भिजवाएंगे। उसके रूम से उतार के मैंने दी है स्पेशल। माशाल्लाह इन्होंने उनकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो ये भी उसने स्टार्ट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और ये वापस हम नोयान को भेजेंगे। कहें तो नोयान के साथ उर्तुरुल भी भेज दें एक आदर, बिल्कुल है ना, एक उर्तुरुल भी आपके लिए भेज देते। हाँ जी, चले, बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया, बहुत अच्छा thank लगा you आपसे so बात much, करके। सलामत thank you। रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मलिक जफर साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल है? वो मलिक साहब तो नहीं डॉलर वाले? वालेकुम नहीं। सलाम सर जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मलिक जी, आप कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको आज भी। अकेले हैं? सर हाँ जी, बस इसी तरह लोग छोड़ते जाते हैं मुझे, ये मेरे साथ जिंदगी भर ऐसे होता है, लोग छोड़ जाते हैं मुझे। आपके मेहमान को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। पाक उनको और हुनर दे। आमीन आमीन अच्छा सुबह सर, वो एयर चीफ साहब से रिक्वेस्ट करनी है। किनसे? एयर चीफ साहब से। अच्छा जी। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई कांट हेयर यू। क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो। जी आई थिंक आवाज़ जो है वो क्या कह रहे थे, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कह रहे थे। अच्छा हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा। हम नोयान के साथ आपको वापस भेजेंगे, नोयान आपके साथ जाएगा, और बहुत अच्छा लगा। खूबसूरत आपका आर्ट है, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, और इंशाल्लाह जब इंटरनेशनली आप कहीं जाएंगी तो फिर हम आपको वापस बुलाएंगे। हमको याद है, हम आपको नेशनली जो मशहूर थे, हम आपको बुलाया था। आयशा बेहद बहुत शुक्रिया Thank you आपको, so मुझे उम्मीद much. आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें, हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, और मेरे साथ मेरी प्यारी सी होस्ट हलीमा भी मौजूद होंगी, जिनको आज हमने बहुत मिस किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैंने हमेशा से आपको कहा है कि ऐसी बात किया करें जो दूसरे को बुरी ना लगे। चाहे दूसरे बंदे ने आपको कैसी न कैसी बात कर दी हो, ऐसी बात कर दी हो कि आपकी दिल आज़ारी होगी हो, लेकिन वापस पलट कर थप्पड़ मारने से आप और वो बराबर हो जाया करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।